आज हम देखेंगे प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2021 का हल प्रश्न पत्र। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तराखंड सामान्य अध्ययन। पहला प्रश्न है, निम्न में से उत्तराखंड की कौन सी महिला को भारतीय नौसेना 2020 में मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया? उत्तर है स्मिता देवरानी। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की गई थी? उत्तर है PV सिंह। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तराखंड के डोला पालकी आंदोलन से संबंधित है? उत्तर है जयानंद भारती। चौथा प्रश्न है, उत्तराखंड की निम्न में से किस तहसील ने 2001 से 2011 के दौरान दशकीय ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है? उत्तर है भिकिया सैण। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? कफनी ग्लेशियर बागेश्वर सही है, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल ये भी सही है, और रालम ग्लेशियर पिथौरागढ़ ये सही है। तो गलत है तीसरा विकल्प, तीसरा नामिक ग्लेशियर बागेश्वर जो गलत है। छठा प्रश्न है, कुणिंद मुद्राएं प्राप्त हुई? तो देवढुंगा उत्तरकाशी, थत्यूड़ टिहरी, कत्यूर घाटी कुमाऊं, इन सभी तीनों ही स्थलों से कुणिंद मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं। सातवां प्रश्न है, निम्न में कौन मैती आंदोलन के जनक हैं? उत्तर है कल्याण सिंह रावत। आठवां प्रश्न है, उत्तराखंड में बेगार प्रथा किन रूपों में पाई जाती थी? तो कुली बेगार, कुली उतार, कुली बर्दायश तो तीनों ही रूपों में पाई जाती थी। तो ये तीनों ही विकल्प सही होंगे, डी आंसर सही है हमारा। नौवां प्रश्न है, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष किया गया? उत्तर है 1979। 10वां प्रश्न है, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है? तो कुटीर ज्योति योजना विद्युत से संबंधित है, विकल्प बी सही होगा। 11वां प्रश्न है, किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया? उत्तर है फतेहपति शाह। 12वां प्रश्न है, चंद वंश के शासन काल में सिरती था? तो सिरती था एक भूमिकर, तो विकल्प डी सही होगा। 13वां प्रश्न है, श्री देव सुमन का बलिदान दिवस मनाया जाता है? तो ये 25 जुलाई को मनाया जाता है, तो विकल्प सी सही होगा। 14वां प्रश्न है, राइफलमैन गबर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया गया? इसका आंसर अभी बताएंगे हम 14वां। 15वां प्रश्न है, मई 1938 में श्रीनगर में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री देव सुमन, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, इन सभी ने। तो इन सभी लोगों ने ही 1938 में आयोजित श्रीनगर में राजनीतिक सम्मेलन में भाग लिया था, तो विकल्प डी सही होगा। 16वां प्रश्न है, अनासक्ति आश्रम संबंधित है? तो वो अनासक्ति आश्रम जो है वो गांधी जी से संबंधित है, तो विकल्प डी सही होगा। 17वां प्रश्न है, मरोज क्या है? मरोज एक जनजातीय त्योहार है, विकल्प सी सही होगा। प्रश्न 18 है, उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर संबंधित है? तो ये भू अभिलेखों से संबंधित है, तो विकल्प सी सही होगा। 19वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो उत्तर है इसका पिथौरागढ़, विकल्प डी सही है। 20वां प्रश्न है, उत्तराखंड की निम्न महिलाओं में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? तो हंसा मनराल सही है इसमें, विकल्प डी। 21वां प्रश्न है, खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर है जौनसारी, तो विकल्प ए सही है। 22वां प्रश्न है, 1922 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो ये तरुण कुमाऊं का प्रकाशन किया गया था, तो विकल्प डी सही है इसमें। 23वां प्रश्न है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर है 23 जनवरी 1939, तो बी विकल्प सही है। 24वां प्रश्न है, कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? तो ये भूमि की माप करने वाला अधिकारी होता था प्रभावतार, तो विकल्प डी सही है। 25वां प्रश्न है, किस वर्ष
उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया, तो 2019 में किया है जैविक कृषि अधिनियम पारित। विकल्प बी सही है। महिम वर्मा उत्तराखंड का संबंध किससे संबंधित है? महिम वर्मा जो उत्तराखंड के हैं तो इनका संबंध क्रिकेट से है। विकल्प सी सही है। उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इसमें सही नहीं अच्छे से नहीं आ रहा है, तो विकल्प डी है। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम 2016 में पारित किया गया था। 28वां प्रश्न है, नायक समाज में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया? इसका उत्तर है विकल्प डी 1929। इसमें नहीं दिख रहा है तो हम वैसे ही देख लेंगे। 1929 में पारित किया गया था। तो एक प्रश्न छूट गया था पहले, 14वां प्रश्न था, राइफलमैन गबर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया गया? 14वां प्रश्न है, इसका विकल्प बी सही है। न्यूवे चैपल इसका आंसर है, विकल्प बी। अगला प्रश्न देखेंगे हम। 29वां प्रश्न है, वर्ष 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर है जयदत्त जोशी। 30वां प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रम्माण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया है। यह उत्सव किस जनपद से संबंधित है? उत्तर है इसका जो रम्माण उत्सव है वो चमोली जनपद से संबंधित है। अब भाग 2 है शिक्षण अभिरुचि, जो 40 नंबर का है। इसमें पहला प्रश्न है, शाला दर्पण का संबंध है। शाला दर्पण का संबंध केंद्रीय विद्यालयों से संबंधित है ये, तो विकल्प ए सही होगा इसमें। 32वां प्रश्न है, आरटी एक्ट की किस धारा के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के 25% स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों हेतु आरक्षित है? तो इसका आंसर है विकल्प ए 12(1)(c). 33वां प्रश्न है, डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित है, तो ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम समुदाय, ये तीनों ही जातियों से संबंधित है, तो विकल्प डी सही होगा इसमें। 34वां प्रश्न है, जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश का आधार था, तो इसका आधार था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, विकल्प ए सही होगा। 35वां प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष LS मुदारियर थे, जो तो विकल्प बी सही होगा हमारा। 36वां प्रश्न है, राधा कृष्णन आयोग का मुख्य संबंध था। उच्च शिक्षा से था राधा कृष्णन आयोग का मुख्य संबंध, तो विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश की थी, तो NKC ने की थी, इसका विकल्प बी सही है। 38वां प्रश्न है, गाँव में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को दिया जाता है इसका श्रेय, विकल्प डी सही है। 39वां प्रश्न है, NCTE का मुख्य कार्यक्षेत्र। NCTE का मुख्य कार्यक्षेत्र शिक्षक शिक्षा है, तो विकल्प बी सही है इसका। 40वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे, विकल्प सी सही है, सैम पित्रोदा। 41वां प्रश्न है, वैल्यू मूल्य शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो वैल्यूर से हुई है, पहला विकल्प ही सही है इसमें, विकल्प ए। 42वां प्रश्न है, अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए, यह किसने कहा था? पेस्टालॉजी ने कहा था ये। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं? तो इसमें 9 क्षेत्र सम्मिलित हैं, विकल्प सी सही है। CIET का पूर्ण रूप सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, विकल्प ए सही है इसमें। 45वां प्रश्न है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी, विकल्प डी सही है। शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ हुआ 1998 में, विकल्प सी सही है। इनमें कौन सा व्यक्तित्व विकास में सहायक है? परियोजना कार्य, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, खेल, ये सभी। तो ये सारी
क्रियाएं ही व्यक्तित्व विकास में सहायक है, तो ये सभी विकल्प डी सही होगा। 48वां प्रश्न है, कंप्यूटर सह अनुदेशन द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होता? तो भावात्मक क्षेत्र में नहीं होता, तो विकल्प बी सही है इसमें। एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक F.A. फ्रोवेल हैं, विकल्प बी सही है। शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबंधित है? बहुइंद्रिय, विकल्प ए सही है इसमें। ली थायर के अनुसार संप्रेषण के मूल कार्यों को बांटा जा सकता है, तो मूल कार्यों को 4 भागों में बांटा जा सकता है ली थायर के अनुसार। 52 प्रश्न संख्या है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना, विकल्प ए सही है इसमें। 53वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि नहीं है? शिक्षण विधि नहीं है। प्रदर्शन, प्रोजेक्ट, कहानी स्थल, ह्यूरिस्टिक, तो कहानी स्थल नहीं है, सी विकल्प सही है। 54 प्रश्न है, 54वां, CAI कंप्यूटर सह अनुदेशन निम्न को सुगम बना सकती है? स्वगति से सीखना, व्यक्तिगत अनुदेशन, अधिगम से व्यक्तिगत आवश्यकता पर ध्यान देना, उपरोक्त सभी, विकल्प डी सही है इसमें। निम्न में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? तो सत्ता की आलोचना करना शिक्षण कौशल नहीं है, विकल्प सी सही है। मूल्यांकन का क्षेत्र है, तो मूल्यांकन का क्षेत्र विस्तृत है, विकल्प डी सही है इसमें। 57वां प्रश्न है, 1950 के भारतीय संविधान के भाग सी में कितने राज्य थे? तो भाग सी में 10 राज्य थे, विकल्प सी सही है। 58वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक शीतल जलधारा है? वेंगुएला जलधारा, विकल्प सी शीतल जलधारा है। 59वां प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में सड़क सघनता सर्वाधिक है? तो केरल में है सड़क सघनता सर्वाधिक, विकल्प डी सही है। 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये कथन सत्य नहीं है, विकल्प सी। 61वां प्रश्न है, बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई थी, विकल्प सी सही है। 62वां प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना कब प्रारंभ हुई? तो 1980 में प्रारंभ हुई। 63वां प्रश्न है, रूसा का पूर्ण रूप है? रूसा का पूर्ण रूप है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, विकल्प बी सही है। 64वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है? मूल्य विकास करना कंप्यूटर का कार्य नहीं है, सी विकल्प सही है। 65वां प्रश्न है, कोठारी आयोग का गठन किया गया था? तो 1964 में किया गया था कोठारी आयोग का गठन, विकल्प ए सही है। 66वां प्रश्न है, सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज की स्थापना की जाए, यह सुझाव किसने दिया था? तो ये सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था, विकल्प बी सही है। शिक्षण कार्य के घटक हैं, तो विकल्प सी सही है, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। 68वां प्रश्न है, शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है? तो शिक्षण विकसित होता है इससे, विकल्प बी सही है। 69वां प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है शिक्षण कौशलों का विकास करना, तो विकल्प बी सही है। 70वां प्रश्न है, निम्न दिए गए सिद्धांत पर अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है? V.F. स्किनर ने कहा, विकल्प डी सही है इसमें। भाग 3 हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज 70 प्रश्न देखे हमने, तुरंत ही अगले वीडियो में हम 71 से दोबारा देखेंगे। नमस्कार।